Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And this episode on modern India, we are going to pick up again very crucial ideas through our discussion and working pedagogy. The goal is again to create a kind of an environment for you where you are self-evaluating and then you are writing answer on your own and then you are maybe getting back to me and then I'll be discussing further how you can improve the same. Let's get going. Why did the Industrial Revolution first occur in England? Discuss the quality of life of the people there during industrialization. How does it compare with that in India at present? So, a kind of a very not an exact practical question, but then definitely it gives us a merit that we can create a kind of an answer. So, Britain was the pioneer of industrial revolution during 1750s. That in a way led to the beginning of capitalist economy in the world. कॉलोनीज बता दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बता दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बता दिया आपने, स्लेव बता दिया आपने, कॉलोनीज और मार्केट बेस बता दिया। उसके अलावा आप कह सकते थे और पॉइंट भी पहले में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुड क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सॉयल, फूड क्रॉप्स, वो भी मदद करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आता है, उससे लोगों को भूखमरी और सब खत्म होता है। एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू है ना, आयरन है वहां पर, कोल है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और साथ साथ में स्टेबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, उसके रूट भी आ गए। एंड फाइनली यू कैन से इनोवेशन और जो रिनेसा के आइडियाज हैं वो आ गए। बस बात खत्म, बाकी सब आपने मेंशन कर। Quality of life, emergence of bourgeois and proletariat classes that divided society economically. Rich become more richer, income equality, worker and slave didn't have safe work. Very good, very good, good return. और क्लियरली हो सकता है कि चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू वर्क अप टू 16 आवर्स। कोई लॉ ही नहीं था, कोई रूल ही नहीं था। वुमेन विल ऑल्सो बी वर्किंग, और कोई राइट्स नहीं है। बस इतना सा आप बताते तो आई थिंक एक दो जगह लेवल उठाना है, बाकी सब फिट है। On the other hand, India's reign of wealth made industrial revolution in India's success. High land revenue, cost of credit, trapped presents in vicious debt cycle. लेकिन अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, आइए, कि आप उसको इंडिया के प्रेजेंट से कैसे कंपेयर करते हैं। हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट। यानी इंडिया में भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो आप इंग्लिश इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे कंपेयर करते हैं। तो उसमें हमें हमने आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिसअंडरस्टैंड किया। तो द पैटर्न इज डिफरेंट। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल बेस्ड इकोनॉमिक प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और फिर आप बोलो वही मिक्स्ड इकोनॉमी वाला, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक्सटेंशन आप कह सकते हो। Early Buddhist stupa art, while depicting folk motives and narratives, successfully expounds Buddhist ideals. Buddhist ideals, ahimsa, empathy, charity, non-materialism, simple living, ये सारे बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं। सो वी हैव टू गिव एग्जांपल। जैसा आपने कहा, चाहे वो अजंता में दिख रहे हैं, चाहे वो एलोरा में दिख रहे हैं, चाहे वो सांची स्तूपा में है, चाहे वो पिपरावा में, कुछ भी एग्जांपल दो, अमरावती, उनके नैरेटिव्स में बुद्धिस्ट के जो वैल्यूज हैं, आर दे बीइंग कमिंग अप, लेट्स सी। अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट in the form of Chaitya caves adjacent to viharas mostly. Later stupas during Ashoka's reign emerged as standalone architecture, preserving Buddhist ideals through sculpture, engravings, and Jatka tales. Okay, fine enough, not much issue. Absidal caves, Jatka tales engraved on the ceiling and mural paintings, Barabar cave, Lomas Rishi cave, Bihar. वेदिकाज ऑफ स्तूपा एंड engravings ऑफ लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, वंडरफुली रिटन। आई थिंक पहला पॉइंट सिर्फ मैं कहूंगा, जब हम कहते हैं कि चैत्य और विहार पहले आ गए थे, तो अशोका के समय में तो छोटे 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 वोटिव स्तूपास थे और उन्होंने बड़ा स्तूपा बनाया, क्योंकि अजंता और एलोरा तो बाद में आ रहे हैं। दे विल बी कमिंग पोस्ट अशोकन पीरियड में है सब कुछ। गुप्ता पीरियड तक आते आते थर्ड सेंचुरी बीसी के बाद से अजंता केव्स की बात होती है, थर्ड और फोर्थ सेंचुरी एडी तक चलती है, गुप्ता पीरियड तक। ऐसी अलोरा का भी है। तो बस बिगनिंग में थोड़ा सा हमें देखना है कि क्या हमने लिखा, बाकी आई थिंक वंडरफुली रिटर्न। एम्प्टी सीट अंडर बोधि ट्री, निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, बर्थ ऑफ एलिफेंट, आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइवली आंसर। हॉर्स प्रोसेशन सब बता दिया आपने। तो बस वही है, बुद्धास के आइडियल्स हैं। अनवांटेड डिजायर द कॉज ऑफ सॉरो, कैन बी रिजॉल्व थ्रू एट फोल्ड पाथ, मध्यम मार्ग। तो भाई ये तो पूरा, मतलब पूरा एकदम जो है नैरेटिव दे दिया आपने। बोधिसत्व लाइक पद्म पाणी बोधिसत्व सब कुछ आ गया। तो भाई मेरे ख्याल से आपने टीचिंग बहुत अच्छे से बताई। अगर
हिज होलीनेस दलाई लामा जी भी देखेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। इस मतलब सारे मसाले आपने दे दिए इसमें, तो आई थिंक वंडरफुली रिटर्न। Krishndev Rai, the king of Vijayanagara, was not only an accomplished scholar himself, but a great patron of learning and literature. तो अब भाई वही बात है, आपको नाम याद होने चाहिए स्कॉलर्स के, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर भी कहानी तो लिखनी पड़ेगी। Catalyze the spread of composite culture society, set precedent for knowledge based society। ठीक बात है। Expertise in multilingual literature, work like Kannada, Telugu, Sanskrit, authored Amukta Mallada, patron of learning and literature, scientific temper, Ashtadiggaj in his court, translation of epics, Mahabharata, Kannada, research and development। I think you have nailed this question also। Education curriculum, urbanized, I think wonderfully done। हिस्ट्री ऑप्शनल का 50% सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। चलिए आगे। Explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonialism. Left an indelible mark on expectations of the British which molded their methodology of ruling and exploitation. Take over the British crown and AAC rule, assurance to India no more territory, please the princess states with sided to paramount से लिख देती है यहाँ पर। Charter of 1858 legislative route which gradually allowed Indian nominally in representation, allowing the power to discuss budget but no supplementary rights of civil reforms. Tide portraying in fair and unbiased manner. Divide and rule policy got ingrained in the way of exploitation. Therefore, first war of independence, as called by, was a turning point for both India। I think ये भी आपने nail कर ही दिया। GS है तो चलेगा। स्तूपा कला स्तूपों पर नहीं कला करती है, न केवल चित्रित करती है बल्कि रचनात्मक रूप से काव्य सौंदर्य के साथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विभिन्न मुद्राओं को दिखाती है। अहिंसा, निर्वाण, ज्ञानोदय, पुनर्जन्म, यही मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। किसी घटना का वर्णन करना जो लोक जीवन से संबंधित हो, प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक जेस्चर। स्तूपों के आधार पर लोक कथाओं और स्थानीय भाषाओं के रूप समझना, बहुत अच्छा लिखा आपने भी। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, गांधार शैली में निर्मित बुद्ध ध्यान साधना में बनी मूर्तियां, सांची का स्तूप, अमरावती, उनके द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक है तो ठीक है, सम्यक ज्ञान, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, वाणी, ठीक है। जो बुलाता रहे वर्ड आपने भी पेल दिया, जरा लम्हा आपसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। विजयनगर में राष्ट्र राजा कृषि कुशल लेखक, विद्वान और विभिन्न भाषाओं के ज्ञानी थे। मुक्त माल्यदा तेलुगु में लिखी गई। जामवती कल्याण नामक रचना संस्कृत में की गई। वो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मार दिया, ठीक बात है। अपने दरबार से विभिन्न विद्वानों को तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, अष्ट दिग्गज, तेनाली रामा, कोई पिंगली जैसे विद्वान थे, उनके द्वारा मंदिर वास्तुकला को बढ़ावा दिया गया, जिससे ब्राह्मणों को शिक्षा। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, बोथ हैव रिटन वेल। अठारह की क्रांति द्वारा भारत में पहली बार ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया, जिसके बाद ब्रिटिश ने भारत के सभी प्रांतों, वर्गों, धर्मों के भीतर एकता देखी। भारत जनता के शासन के विद्रोह, असंतोष और आक्रोश ब्रिटिश शासन के विकास की नीति पर उपनिवेशन और शोषण को बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। ब्रिटिश क्राउन प्रत्यक्ष रूप से फूट बोलो शासन करो। अप्रत्यक्ष नीति, धार्मिक आधारों पर कार्यों और वेतन के निर्धारित सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। भाषाई आधार पर हिंदी भाषा के स्वरूप को हिंदवी और हिंदुस्तानी दो धर्म विशेष की, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी नया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि हिंदवी और हिंदुस्तानी और हिंदी ऐसे करके था ना, हिंदवी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी यानी उर्दू, हिंदवी यानी हिंदी। सेना में भारतीयों की संख्या में कटौती निम्न स्तर पर रखी। 1860 में विभिन्न विभागों का निर्माण किया गया, प्रशासनिक ढांचे को आधार बनाया गया। बजट नामक पत्र प्रथम बार हुआ 1862 आईपीसी। इस प्रकार बदलाव ने भारतीय तक जागरूकता को रोका। क्षेत्रीय समाचार पत्रों पर रोक लगाई। ब्रिटिश शासन द्वारा नियमों को समाज और प्रशासनिक सुधार बताकर लाया गया, लेकिन केवल शोषण के लिए लाया गया। जो कार्य अब तक प्रत्यक्ष रूप से कंपनी कर रही थी, अब भारतीयों के औद्योगिकीकरण और सुधार के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से होने लगे। परिणाम, भारतीयों का शोषण, राजस्व और कुछ पदों पर भारतीयों का भरोसा प्राप्त किया। तो आई थिंक दोनों ने बहुत वेल डन है। कितने टाइम पीरियड में लिखा और 7 मिनट के अंदर अंदर 150 वर्ड आप कैसे लिखेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक पर वंडरफुली रिटर्न, आई थिंक फार बेटर अप्रोच। सो क्या कहेंगे आप मानसी? सर ये जो यस यूज ऑफ वर्ड्स ऑप्टिमम तरीके से यहाँ पे आ रहा है, वो बाकी सब जगह भी आना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? सर टाइम को भी देखना है कि कितने टाइम के अंदर वर्ड्स हाँ कंप्लीट हो रहे हैं सर। हाँ, एक ही उत्तर से थोड़ी ना पूरा पेपर लिखा जाएगा। जी सर। पर ठीक है, शुरुआत ऐसी होती है। तो मानसी ने पकड़ा कि हाँ यार, बात तो ठीक है। यहाँ तो बड़ा अलग अलग आ रहे हैं और बड़े रिलैक्स और सब कुछ हो रहा है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या कहीं हम्म। और भी ऐसा। So I appreciate all these हाँ ideas, wonderfully written in your own time and with the clarity, without use of any sources, without use of any kind of copying, and writing in a real time environment like conditions.
So this is what we try to portray, this is what we try to create, and everyone have their own unique answer, everyone has their own unique way, but syllabus remains same, exam remains same, and it is equal for everyone under all circumstances. Same thing we promise, that we provide you equal opportunity provided you deserve it. So thank you very much for being with Ansarkari. Let's work together with Ansarkari to get success.